अभी हम पढ़ेंगे श्लीपद रोग। तो मॉडर्न में इसको हम फाइलेरियोसिस से कंपेयर करते हैं, बट हम यहाँ पे आयुर्वेद वाला पार्ट देखेंगे। तो आयुर्वेद में क्या बताया गया इसके बारे में और कितने टाइप्स का बताया गया है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें, फैलता कैसे है, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा और आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो माधव निदान ने बताया अपने 39वें अध्याय में, और बाकी जो आचार्य हैं चरक और सुश्रुत ने भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। ठीक है। और एक ऐसा चीज़ है कि आप देखोगे ये थोड़ा जहाँ पानी वाला इलाका होता है ना, जहाँ गंदा पानी होता है, उधर ही इसके सारे निदान बताए गए हैं कि उधर से ही फैलेगा ये। तो अनुपदेश होता है तो उसमें कफ दोष की प्रधानता होती है। मतलब इस व्याधि में जो मेन फैक्टर है ना, उसमें कफ रहेगा ही। ठीक है, बाकी दोष भी रहते हैं बट कफ तो मेन है। बिना कफ दोष के ये श्लीपद रोग नहीं हो सकता। अब उसके बाद क्या है, दोष प्रधानता पता चल गया। व्याधि लक्षण क्या है इसके और कैसे फैलता है ये। तो ये जो रोग है ना, अधो पैर मतलब अधोशाखा, मतलब बॉडी जो पैर होते हैं ना अधोशाखा, और धीरे धीरे मतलब ऐसे नहीं कि एक बार में हो गया। ऐसे आपको पता होगा, अगर आपने मॉडर्न वाला भी देखा हो तो वो उसको कई साल लग जाते हैं, मतलब कई महीने लग जाते हैं उसको फैलने में, कई साल तक। तो धीरे धीरे फैलता है और जो उसकी साइज है ना वो घन, स्थिर, कठोर, शोथ मतलब स्वेलिंग उत्पन्न होता है। तो ये सब उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। मॉडर्न के साथ हमने कोरिलेट किया है इसको। फाइलेरियोसिस, हाथी पाँव या लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बोलते हैं इसको। ये सब हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने देख लिया आयुर्वेद में माधव निदान ने बताया। दोष कौन सा बताया इसमें, कफ दोष की प्रधानता, उसके बिना हो नहीं सकता। व्याधि के लक्षण क्या है, एक तो घन होगा, स्थिर रहेगा, और इसमें क्या है, कठोर शोथ उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लेना यहाँ पे। घने घने सने सने घनम घनम सोफम से, सने 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 घनम सोफम। ठीक है, घने घने सनम सोफम मतलब क्या है, जो शोथ शरीर के अंगों में धीरे धीरे फैलता हो। सने सने सही है, कौन सा, घनम सोफम सही है। और जो घनम मतलब एक कठोर रूप ले लेता हो बाद में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, श्लीपद तत्परिचक्षते। आप इतना आगे का भी याद करोगे ना, सने सने घनम सोफम, तब भी काम चले। अब ये हो गया इसका सिस्टम। इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि इसमें पैर जो होता है ना, कैसा हो जाता है, शिला मतलब पत्थर जैसा हो जाता है, कि बहुत ही अत्यंत कठिन, भारी और विशाल हो जाता है। इसीलिए इसको श्लीपद कहते हैं। शिली समझ रहे हो, शिला के समान, पद मतलब पैर, शिला के समान पैर, श्लीपद। उसके बाद है निदान। तो देखो निदान इसका मैं बता रहा था, जैसे पानी वाले इलाके वहाँ रहेगा। तो जैसे पुराणोदक भूयिष्ठा, ऐसी भूमि जहाँ पे पुराना पानी भरा पड़ा हो, सही है वहाँ ऐसा देश या ऐसी जगह जहाँ पे पुराना जल संचित हो रखा हो। और सर्वसुचा शीतला, मतलब वो सर्व मतलब हमेशा के लिए वो ऐसी मतलब प्लेस है कि वो थोड़ा ठंडा इलाका रहता हो। ठीक है, ये जो ऐसी ऋतुओं, सभी ऋतुओं में थोड़ा शीतल बना रहता है वो। तो वहाँ पे क्या है, विशेष रूप से ये रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग, श्लीपद, शिला के समान पद। ठीक है, क्या है ये, पहली लाइन याद करनी है आपको इसकी निदान की। पुराण उदक भूयिष्ठा सर्वस्तुषु च शीतला। ठीक है, पुराण उदक भूयिष्ठा हो गया ऐसी भूमि जहाँ पे पुराना पानी भरा है, या उसकी जो सभी ऋतुएं होती हैं, सर्वस्त ऋतु सु च शीतला, सभी ऋतुओं में कैसा वो ठंडा बना रहता है। उसके बाद है कि और इसके क्या निदान है, एक तो हमने ये देखी था प्राणोदक भूयिष्ठा, सही है। उसके बाद अनुपदेश, अनुपदेश भी क्या होते हैं, आर्द्र रहते हैं, ह्यूमिड रहते हैं। तो ऐसे हम सर्वऋतु शीतला इनसे कंपेयर कर सकते हैं। और निकास व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो पानी तभी भरेगा ना जब निकास व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम जो ख़राब नहीं है, ख़राब है। उसके बाद कफ प्रकोप, आहार विहार, अगर कोई ले रहा है ना ज़्यादा, तो जैसे हमने शुरू में देखा था कि ये व्याधि बिना कफ दोष के हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई बंदा ऐसा आहार वाल ले आ रहा है उससे भी हो सकता है। ठीक है, ये आप श्लोक भी लिख दो, काम चल जाएगा अगर आपको। बाकी ये चीज़ें सेम ही है, मतलब ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। संप्राप्ति देखते हैं, थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन है, अब वो इंटरेस्टिंग है सॉरी। तो इसमें क्या है, देखो संप्राप्ति का हम देखते हैं। सबसे पहले ये मैं श्लोक छोड़ो, हम इधर से देखते हैं सीधा।
फ्लो चार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है इसमें, बंदा निदान का सेवन करता है, सही है, जो भी कफ प्रकोप आहार विहार है अनुपदेश में रह रहा है, ठीक है, ये सब कर लिया। अब उससे क्या होगा, कफ दोष का होता है प्रकोप होता है, सही है, जो श्लोक में लाइन आई होगी ना, कफ ओल बना दोषा, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, कफ दोष का हो गया तीव्र प्रकोप बढ़ा, सही है। उसकी वजह से क्या है, प्रकोपित दोष क्या करेगा, रक्त वाहिनी शिराओं के माध्यम से अधोगामी होकर, सही है, कैसे फैला, रसवाही शिरा होती है ना, उनके माध्यम से होके अधोगामी, मतलब बंदे का ये ऐसे बॉडी है ना, तो ये नीचे की तरफ फैलेगा ऐसे करके, सही है, अधोगामी होकर बक्षण संधि में आश्रित होता है। बक्षण संधि ये है ना, बक्षण संधि इसमें आश्रित हो गया, एक कालांतर में ये, उसके बाद क्या होगा, त्वचा रक्त मांस मेद आदि धातुओं को दूषित करते हुए पैर की ओर गमन करेगा, सही है। बाकी फिर ये पैर की तरफ गमन करेगा, किसको दूषित करता हुआ, त्वचा रक्त मांस मेद आदि जो भी दूषित हैं उनको दूषित करता हुआ पैर की तरफ गमन करेगा। और क्या होगा उसकी वजह से, बक्षण ज्वर, सही है, के साथ पाद प्रदेश में शिला की तरह, मतलब ये इसकी वजह से क्या पैर अब हो रहा है, देखो ये सब कारणों की वजह से पाद जो है शिला की तरह घन और स्थिर हो जाता है, सौफ की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, जो हमने देखा था ना ऊपर, क्या लक्षण होते हैं शिलीपद रोग के, तो घन स्थिर सौफ युक्त होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जो हमने प्रकोपित दोष था ना, कफ दोष, जब वो कहाँ पहले बैठा था, अधोगामी होकर बक्षण संधि में आश्रित हो गया था, उसके बाद वो कुछ टाइम बाद त्वचा रक्त मांस मेद आदि दूषित करते हुए पैर की ओर गमन करेगा, मतलब नीचे की तरफ, तो वो क्या करेगा, पैर को सिला के समान कर देगा, जैसे घन स्थिर शोफ उत्पत्ति कर देगा, और इसी को क्या बोलेंगे, जो श्लीपद व्याधि बोलते हैं इसको। अब संप्राप्ति घटक में दोष तो हमें पता ही, कफ दोष प्रधान रहेगा, बाकी त्रिदोषज माना गया है इसको। दोष कौन सा है इसमें, दोष इसमें है कि रक्त, वही अभी जो देखे थे हमने यहाँ पे, ये वाले, ये त्वचा रक्त मांस मेद, ये सब भर दो। लस्सी का भी होती है, लिम्फेटिक हमने देखा था, इसमें लिम्फेटिक को मेनली इन्वॉल्व करता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। स्रोतस तो देखो जैसे रसवाही धमनियाँ, देखो रक्तवाही और मांस, इन सबको इफेक्ट करता है, क्योंकि और स्रोतोदृष्टि क्या हो रहा है, संघ, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ना बक्षर संधि में जाके। अधिष्ठान, कहाँ अधिष्ठान है, मुख्यतः कहाँ, अधोशाखा में हो रहा है, सही है, और बाकी इस जगहों पे भी हो सकता है, हस्त कर्ण नेत्र शिशन ओष्ठ आदि, इस आचार्य बेल थे, उन्होंने बताया था कि इन जगहों पे भी होता है शायद। उसके बाद व्याधि स्वभाव क्या था, लंबे टाइम में फैलती है, एक साथ नहीं फैलती है, सादा सादा, ये क्रच सादा, मतलब आसानी से ट्रीट नहीं होती। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स। तो ऐसे ही बातज श्लीपद है, तो बातज श्लीपद का वर्ण कैसा होगा, ब्लैकिश कलर का होगा, जब मतलब सोथ जो हो रखी है ना, ऐसे आपको मैं इमेज से दिखाऊं, देखो ये स्वेलिंग है ना, ऐसे थोड़ा इमेजिनेशन करने की कोशिश करो, ब्लैकिश कलर की हो रखी त्वचा। दूसरा उसके बाद है कि त्वचा की स्थिति कैसी होगी, जो स्किन हो रखी है उधर की त्वचा अत्यधिक रूक्ष ड्राई हो जाएगी, और पैरों की त्वचा फटने लगती है, ठीक है, त्वचा कैसी हो जाएगी, रूक्ष हो जाएगी, और पैरों की त्वचा फटने लगेगी, देखो इसमें दिख रहा होगा, पर फट रही नहीं, ऐसे क्रैक बना के दिखाया इसने, ऐसे थोड़ा इमेजिनेशन करो, पहले त्वचा काली सी हो रखी है और फिर फटने भी लगी है, ठीक है, त्वचा की स्थिति पता लग गई हमें। उसके बाद वेदना, वेदना हमें पता है, जब बात कोई भी होती तो ऐसे सुई चुभने जैसी वेदना होती है उसमें। और उसके बाद सह लक्षण, रोगी को बार बार क्या होगा, मतलब साथ में ऐसे बंदे को जिसको बात स्लीप होता है उसको बार बार विषम ज्वर होगा, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा उसको, ठीक है। अकारण ज्वर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विषम ज्वर होगा, देखने को मिलेगा, और वेदना तीव्र देखने को मिल रही है, ओके। अब हम देखते हैं अगला, इसमें वर्ण कैसा मिलेगा हमें, पीत वर्ण का, है, और ये सतरक्त वर्ण भी बोलते हैं इसको। विशिष्ट लक्षण क्या है इसका, विशिष्ट लक्षण है इसका कि जो प्रभावित अंग है ना, उसमें क्या तीव्रता उत्पन्न होगी, क्योंकि पित्त जो सीधी सी बात है, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, उसमें त्वचा फटने लगी थी, ड्राइनेस हो गई थी, इसमें क्या दाह की उस ऊष्मा का अनुभव करेगा बंदा, जैसे ये देखो ऐसे लग रहा है इसको कि पैर उसका ऐसे जल रहा है, सही है, पीत वर्ण का हो रखा है, और ये तीव्र दाह हो रखी है उसको। उसके बाद है कि छूने पर ये कैसा है, मृदु फील होगा, ठीक है, छूने पे कैसा है, मृदु फील होगा, सॉफ्ट टू टच है। साथ में क्या आ रहा है इसमें,
हाई ग्रेड फीवर होगा। उसमें क्या हो रहा था, ऊपर विषम ज्वर हो रहा था, इसमें क्या हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, उच्च तापयुक्त ज्वर होगा। लास्ट बचता है हमारा कफज ज्वर। तो इसका वर्ण कैसा होगा, जहाँ भी कफज व्याधि आती है ना उधर मैक्सिमम चांस होते हैं कि वर्ण जो होता है श्वेत वर्ण का होता है। तो ऐसे आप इसको थोड़ा इमेजिनेशन करने का कोशिश करो कि ये श्वेत वर्ण का है। उसके बाद है विशिष्ट, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। ये आकार इसका जो होता है बहुत हैवी हो जाता है बंदे का इसमें, और स्पर्श करने पे स्थिर फर्म इमोबाइल देखने को मिलेगा। त्वचा की स्थिति क्या होगी, इसमें त्वचा थोड़ी स्निग्ध रहेगी, चमकीली रहेगी, क्योंकि ये वो है। और इसका एक कंडू जो होती है मैक्सिमम, अगर कफज व्याधि देखोगे ऐसी कोई स्किन वाली, उसमें कंडू देखने को मिलती है। तो कंडू इसमें क्या है, कंडू की प्रधानता देखने को मिलेगी। और इसका जो वर्ण कैसा है, श्वेत वर्ण का देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज़ मिलती है, चिरकारी सहस्त्राव के साथ ये वो होता है, इसमें मतलब वो भी निकलता है, ये जो है स्त्राव निकलता है इसमें, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों टाइप्स के स्लीपर, सही है। हमें देखना सबसे पहले कलर, इसमें ब्लैक, इसमें क्या है पीत वर्ण का, रक्तपीत वर्ण का, और इसमें क्या श्वेत। उसके बाद हमने इसमें देखा त्वचा कैसी इसमें फट रही है थोड़ी खरता उत्पन्न हो रही है, इसमें कैसी हो रही है, पीत वर्ण की हो रही है, इसमें श्वेत वो हो रही है, इसमें चिरकारी स्त्राव निकल रहा है। ऐसे ऐसे इनमें थोड़ी टेबल बनाओगे खुद से तो हो जाएगा ये। अभी टेबल बना लो पहले बिना देखे। उसके बाद असाध्य लक्षण क्या है, तो देखो माधव निदान ने क्या है, स्लीपत के बारे में निम्नलिखित लक्षण अगर दिखाई दे ना तो उसको असाध्य मान लेना चाहिए, उसकी चिकित्सा नहीं करनी। सबसे पहले क्या है, बाल्मीक बत आकृति, मतलब अब जब पैर की आकृति बाम्बी मतलब एंटी हिल के समान उबड़ खाबड़ बिल्कुल होकर, और अनेक छोटे छोटे कंटक जैसे उभारों युक्त हो, मतलब पैर एक तो उबड़ खाबड़ तो हो गया, इन सारों में उबड़ खाबड़ है, तो अगर उस पर और क्या हो रखा है, थोड़े छोटे छोटे ऐसे कांटे से देखने को मिल रहा है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा काल अवधि, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो असाध्य हो जाता है वो, तो ऐसी क्या आप चिकित्सा नहीं करोगे, क्योंकि आप चिकित्सा करोगे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, आपका नाम खराब होगा। अति वृद्धि, आकार में जो पैर होगा अत्यधिक बड़ा और विकृत हो चुका हो, ठीक है। अति वृद्धि होगी तब भी आप बंदे पेशेंट को नहीं छूना है, इसको रेफर कर देना है। लास्ट है कि स्त्राव और कंडू, प्रभावित अंग से निरंतर या अत्यधिक मात्रा में मवाद या एक्जुएट निकल रहा है ना, और तीव्र खुजली हो रही है, जो खास करके इसमें होती है कफज वाले में, तो तब भी आपको क्या बोलना है कि ये असाध्य व्याधि हो चुकी है, इसको अब ये ट्रीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा स्लीपद रोग। तो एक बार आप इसको खुद से अभी लिख के प्रैक्टिस करो, जस्ट अभी। सबसे पहले उसके व्याधि परिचय लिखो, निदान, ठीक है, और संप्राप्ति का चक्र बनाओ, और ये संप्राप्ति घटक आप खुद से जितना लिखने की कोशिश करते हो करो। फिर स्लीपत के एक टेबल बनाओ जिसमें बात जो टाइप्स हैं उसकी टेबल बनाओ, बात पित्त का सबसे पहले उसका वर्ण लिखो, फिर त्वचा की स्थिति क्या, मतलब कोई विशिष्ट लक्षण क्या देखने को मिल रहा है, और उसके सह लक्षण क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।